इसको आगे देखते हैं अपन। अपन पढ़ेंगे अब, टेक्निकल पढ़ रहे थे ना कल, मैंने आपको साइट में बताया था, आ गया था समझ में? है मैम, आ गया आप? हो जाएगा, वो बात नहीं। देखो एक अपन नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं आज, रोबोट डॉट टीएक्स। ठीक है, रोबोट की मीनिंग याद कर लेना एक बार। आर ओ ओ तनीष रख दो फोन। आईडी बन हो गई क्या? ठीक है, चलो देखते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी। देखो जैसे मैं किसी वेबसाइट पे जाऊँ, किसी वेबसाइट पे मैं जाऊँगा, ठीक है, इस पे मैं लगाऊंगा क्या, रोबोट डॉट टीएक्सटी। ये मैंने इस पे लगा दिया। तो देखो आपको एक फाइल आती है, ये एक फाइल बनेगी। टीएक्सटी का मतलब टेक्स्ट। जैसे आप नोटपैड में एक फाइल को सेव करो, मैंने नोटपैड ओपन किया, मैं इसको ओपन करूँ और मैं इसको सेव करूँ, क्या करूँ, सेव करूँ, तो ये किस में जा रहा है? देखो ये एक्सटेंशन लेता है ना, कि आपकी एक्सेल फाइल एक एक्सएलएस लेती है, पीएचपी फाइल डॉट लेती है, तो वैसे आपका नोटपैड क्या ले रहा है, डॉट टीएक्सटी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी तो लेती है ना आपकी, सबका अपना अपना एक एक्सटेंशन रहता है फाइल का। जैसे पीडीएफ में आप करते हो तो डॉट पीडीएफ लिखा हुआ रहता है, तो वैसे ही आप अगर नोटपैड में कोई फाइल सेव करते हो तो क्या लगता है उसका, डॉट। इसका जैसे मैं नाम दे दूँ, रोबोट डॉट टीएक्स, आर ओ, ठीक है। तो आपका जो ये रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल रहती है ना, ये आपकी एक नोटपैड फाइल रहती है। आपसे कोई पूछे कि रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या है, तो आप बोलोगे इससे नोटपैड फाइल, ये एक नोटपैड फाइल है जिसमें अपन पेजेस को इंडेक्स स्क्रॉलिंग के लिए अलाउ और डिसअलाउ करते हैं। ये एक नोटपैड फाइल होती है जिसमें पेजेस को स्क्रॉलिंग के लिए अलाउ और डिसअलाउ करते हैं। क्या कि कोई भी वेबसाइट है सबकी रहती है, हर एक वेबसाइट की रहती है। जैसे आप साइट में चेक करते हो, आगे स्क्रॉलिंग के लिए अलाउ और डिसअलाउ करते हैं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है ना, अलाउ और डिसअलाउ, ये रहा अलाउ, ये रहा डिसअलाउ। देखो कर आ गया समझ? क्या लिखिए आप, पेजेस को अलाउ और डिसअलाउ। देखो इसमें एक आपका यूजर एजेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक बार देख लो इधर, सभी लिख लिया तो। देखो यहाँ पे एक यूजर एजेंट लिखा हुआ है, यूजर एजेंट में आपने इधर एक स्टार लाइक रखा है, तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार। ऑल सर्च इंजन की बोर्ड को क्या कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो। ठीक है, आपने अलाउ किया, सर आपने क्या कर दिया है, स्टेक स्टार यूजर एजेंट स्टार लगा के इन पेजेस को आपने डिसअलाउ कर दिया। तो आप पेजेस को अलाउ करते हो, डिसअलाउ करते हो, के लिए आपका क्रॉलर आए, आपने उसको बता दिया कि क्या नहीं करना, अलाउ नहीं करना, तो आपको क्या नहीं करना, अलाउ नहीं करना, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, से बचने के लिए उसको डिसअलाउ कर देते हैं अपन। जैसे कुछ पेजेस है अपने 404 वाले नोट वाले, उसको अपन क्रॉल करवा के क्या ही कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पोर्टफोलियो पेज रह जाएंगे, पेमेंट पेज रह जाएंगे, रीड डायरेक्ट पेमेंट, ब्लॉग डब्ल्यू पी एडमिन, इवेंट रेफरेड पीडीएफ, ये पेजेस अपन नहीं करते हैं ऐसे को अलाउ, तो अपन ने डिसअलाउ कर दिया। देखो ये चीज समझ में आई। अब आपकी वही कोडिंग पे लगेगी, ये वेबसाइट कोडिंग वाली वेबसाइट पे लगेगी और आपकी वर्डप्रेस पे लगेगी। सबसे पहले अपन वर्डप्रेस पे लगाना देखते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की वेबसाइट अपन ओपन करते हैं।
कल कौन कौन आए? नहीं आ रहे? जाता हूँ नहीं आओ। तुम नहीं आओ तो मैं भी नहीं। तुम्हारा वाला एक आगे वाला पेज है? कौन से वाले? अगले पेज में है ही कौन दो? ठीक है, देखो अपन यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे? रैंक में एसईओ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं। कहाँ गया रैंक? कि अपन डैशबोर्ड पे गए थे, यहाँ पे जनरल सेटिंग पे जाएंगे। जाएंगे सेटिंग। ठीक है, देखो इस वेबसाइट का अभी अपन देखते हैं क्या। रोबोडो। बाद में इसके यूआरएल कॉपी करता हूँ, इधर में पेस्ट करता हूँ। क्या लिखूंगा इसके आगे? रोबोट डॉट डॉट। ठीक है, रोबोटो की एक फाइल अभी अपने को ये वाली दिखेगी। ठीक है, तो ये वाली दिखेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपका क्या है? रोबोटो टीएक्सटी फाइल दिख रही है आपको? ये दिख रहा है ना, देखो आपको यूजर एजेंट स्टार डब्ल्यूपी एडमिन डिसअलाउ। तो अगर मैं बुक करूँ और यही सेम आपको इधर दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसमें आप एडिट कर सकते हो। जैसे आप अगर चाह, मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरा। ठीक है, मैंने इधर इसको क्या कर दिया, कंट्रोल पेस्ट करके बाद में इसको क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ। अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखना वो वाला डेटा मेरे को इधर दिखने। हाँ हाँ। कहाँ गए थे अपन? एक बार प्रोसेस बताएगा कौन? बताएगा आपने कैसे किया? मैं बताओ। फिर एडिट रोबोट ऑफ टीएक्सटी का ऑप्शन आ रहा था, वहां पे अपन इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बनाना सीखेंगे अपन। इस वाले पेज को अपन बनाना सीखेंगे, रोबोट ऑफ टीएक्सटी फाइल को अपन कैसे स्टार्टिंग से बनाएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज आ गई समझ में कि अपन वर्डप्रेस पे कैसे लगाते हैं। कोडिंग वाली वेबसाइट पे जैसे अपन साइट मैप की फाइल बनाते हैं, वैसे ही आपकी ये फाइल बनेगी, बट वो आपकी अब किसी वेबसाइट पे जाके नहीं बनेगी, वो आप खुद बनाओगे। क्या करोगे? हाँ, वो फाइल जैसे अपने साइट मैप बनाया था, साइट मैप के लिए अपन कहाँ गए थे? साइट मैप जनरेटर पे गए थे। रोबोडॉक टीएक्सटी फाइल बनाने के लिए अब आपको किसी जनरेटर पे जाने की नीड नहीं है। कहाँ जाओगे? नोटपैड में। कहाँ जाओगे? क्योंकि ये क्या है, एक नोटपैड फाइल है। नोटपैड फाइल में आप कर सकते हो, क्योंकि ये कोई लैंग्वेज नहीं है। वो कौन सी लैंग्वेज थी? एक्सएमएल लैंग्वेज थी, जो अपने को समझ में नहीं आती। अपने को नहीं आती एक्सएमएल लैंग्वेज। ठीक है, तो वो बना के दे रहा था, बट अपन रोबोडॉक टीएक्सटी फाइल खुद बना सकते हैं। कैसे? देख, नोटपैड पे गया, ओपन करूँ एक बार। क्या हुआ? हाँ। क्यों? है? सब ला रहे हैं। आज है? तुम क्लास को कर रहे हो? जाओ, मैं तो मना भी नहीं कर रहा, जाओ। कोई मिनट। ठीक है, कल क्लास को मिस कर रहा है, क्यों था नहीं? किसी के काम के चक्कर में अपना लोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो ये नोटपैड फाइल ले ली। अब आप इसमें क्या लिखोगे? आपको एक फॉर्मेट क्या चाहिए? फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होगा आपका? ऐसा कि आपको यूजर
लिखना है, ये वाला लिखना है, और इसमें डिसअलाउ आप करोगे। तो कहीं ना कहीं मैं एक बार इसका क्या कर लूँ, फॉर्मेट ले लूँ। किसी भी वेबसाइट से आप फॉर्मेट तो उठा ही सकते हो ना, किसी भी वेबसाइट से ले लो आप। क्या फिर से बताऊँ वाला, ये तो अपन किसी भी वेबसाइट पे जाके robo.txt एंटर करेंगे तो उसका फॉर्मेट आ जाएगा, पीछे नहीं आ, इधर हो जाता है, आगे इधर होगा। हाँ, जैसे साइट मैप लिख रहे थे, साइट मैप कहाँ लिख रहे थे, आगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड है ना। जैसे राइट साइड लिखी, जहाँ साइट मैप लिखा जा रहा था वही robo.txt आपका लिखा जाएगा, दोनों सेम सेम होते हैं, मतलब कि दोनों को आप चेक करने का तरीका सेम सेम है। तो आपको एक फॉर्मेट लेना है, किसी भी वेबसाइट से आप एक फॉर्मेट उठा सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने ये वाला फॉर्मेट कॉपी करने के बाद में मैं इसको इधर पेस्ट कर दूंगा। ये वाला मैंने बताया था कि स्टार क्या काम करेगा आपका, ऑल सर्च इंजन की बोर्ड के लिए। स्टार का मतलब ये है कि आप ऑल सर्च इंजन की बोर्ड को टारगेट कर रहे हो। नहीं आया समझ? देखो जो ये स्टार है ना, ये आपको ये बता रहा है कि यूजर का जो एजेंट होगा, एजेंट मतलब, एजेंट मतलब आपका ट्रोलर। ट्रोलर अब हर एक सर्च इंजन का होगा ना, ये तो है नहीं कि गूगल का ही है, आपकी वेबसाइट मल्टीपल सर्च इंजन से। तो आप इस स्टार के जरिए क्या बोल रहे हो कि आप सारे सर्च इंजन की बोर्ड को क्या कर रहे हो, अलाउ कर, सारी सर्च इंजन की बोर्ड आ गई। अगर आप यहाँ पे कुछ लिख दे, यहाँ पे आप गूगल बोर्ड लिख दो, क्या लिख दो, गूगल बोर्ड, तो अभी आपका गूगल बोर्ड के लागू होगा। बट ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, देखो ये कैसे लिखा जाएगा वो अपन को एआई बताएगी। कौन बताएगी, एआई बताएगी। वैसे अपन करते सभी को है, अपन एक सिंगल को नहीं करते। देखो आप जब में भी जाके बोलोगे कि मुझे एक रोबोट को बनानी है और मुझे ओनली गूगल बुक को टारगेट करना है, तो वो आपको एक रोबोट टीएक्सटी फाइल बना के दे देगा। ठीक है, अब यूजर एजेंट की जगह क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्या मिल रहा है, गूगल बोर्ड। तो अगर आप एक सिंगल सर्च इंजन की बोर्ड को टारगेट करना चाहते हो तो वहां पे आपका आ जाएगा। अगर आप याहू की बोर्ड को टारगेट करना चाहते हो तो याहू का बोर्ड आ जाएगा, बिंग की टारगेट करना चाहते हो तो बिंग का। बट अपन स्टार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टार का मतलब आपका मल्टीपल वाला। आपके शिफ्ट के साथ जब आप एड दबाते हो माउस की के अंदर, तो आपका स्टार आ जाता है। तो आप सारी सर्च इंजन की बोर्ड को क्या कर रहे हो, इस कंडीशन में टारगेट कर रहे हो। आई समझ में क्या होता है, गूगल का गूगल होता है प्रोग्राम। तब उस कोडिंग का लेवल मान लो कि हम जो भी आप बोलो भी बोलो आपके को, मतलब रोलर बताया था ना कल मैंने आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, सर्च इंजन अपना काम करता है, ट्रोलिंग करता है, रोलर है वो कोड है। आई चीज समझ आ गई अरमान, समझ में आना चाहिए था। अब देखो आप इसको कैसे बनाओगे, मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपने दिख रहा है यार, आराम से दिखता है पीछे, नहीं दिखता प्रियांशु, तुम्हें दिख रहा है तो सबको दिखेगा। तू अपने चश्मे का नंबर बढ़वा, थोड़ा दिख रहा है आप। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर एजेंट्स मैंने क्या दे दिया, स्टार दे दिया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने कुछ अलाउ किया, क्या किया, अलाउ। मेरे उन पेजेस को अलाउ करते जहाँ पे प्लेस आता है, मतलब सारे पेजेस को मैं अलाउ तो कर रहा हूँ, बट एक ब्लॉग डब्ल्यू एडमिन एजेक्स डॉट पीएचपी वाली मेरा एक ब्लॉग एक पेज का यूआरएल है, तो इसको भी क्या करना है, अलाउ करना है।
फिर इधर इसने हैशटैग स्टार लगा के फिर यूजर एड्रेस लगाया और इसने इतने सारे पेजेस को डिसअलाउ कर दिया। देखो 404 क्या होता है, 4 एक एरर है, 4 से आता है जहाँ पे आपका एरर आता है पेज नोट फाउंड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिसअलाउ कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो के पेज को डिसअलाउ कर रहा हूँ। मतलब ये फॉर्मेट में आपको अपने पेजेस का यूआरएल पुट करना रहता है, पूरा यूआरएल नहीं, ओनली प्लस। क्या प्लस? प्लस जानते हो क्या होता है अरमान? क्या ये क्या प्लस क्या होता है? देखो अभी देखते हैं स्लग क्या होता है। जैसे ये अपनी एक वेबसाइट, थोड़ा टेक्निकल है बट इजी है, अगर समझ के पढ़ोगे ना तो आपके इसके अंदर ये नहीं होता आपको लाइफ टाइम कुछ चीजें चेंज करनी हो, आप इतना नहीं करते हो। इसके अंदर बस ये एक बार आपने कर दिया, बाद के अंदर आपको इतने करने की नीड नहीं पड़ती, तो भी कहिए, बस थोड़ा समझने लायक होना चाहिए। ठीक है, जैसे अपन इस पे गए, अब अपन इसके अबाउट के पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसके यूआरएल क्या कि एक अबाउट आ गया, तो ये पेज का क्या है इसका क्या है? क्या समझ क्या होता है अपने पेज यूआरएल की, वेबसाइट के होम पेज की यूआरएल के आगे जो अपन मल्टीपल लोग लिखते हैं, पेजेस बनाते हैं, उनके जो आगे नाम लगता है यूआरएल कितना स्लग होता है, ये होता है स्लग। ये देखो इसको भी बताया कोडिंग का लोग, वो आपका स्लग है। ठीक है, एक आपका इसके अंदर क्या यूआरएल जाएगा। ठीक है, ये आप कर लोगे डिस्प्लाउ, जो भी आपके पेज रहेंगे डब्ल्यूपी कंटेंट प्लगइन, आप किसी का फॉर्मेट लगा के भी कर सकते हो। अब देखो आपको यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है, क्या दिया गया है इसके अंदर, होस्ट के अंदर आप कौन सा यूआरएल दो, आपके आपका मालिक मतलब कौन होस्ट कर रहा है, वेबसाइट का मेन यूआरएल कौन सा है, पेज तो आपने होस्ट करके ये लगा दिया। क्या मेरे को साइट मैप का यूआरएल इसमें देने की नीड है? और साइट मैप को मैं डिसअलाउ करूंगा या अलाउ करूंगा, ये बताओ। अलाउ करेंगे और हैशटैग साइट मैप लेके आपको एक साइट मैप का अपना यूआरएल पुट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अपन अपनी वेबसाइट का यूआरएल क्या दे देंगे, रख देंगे। तो आपका साइट मैप जो कि इंडेक्स लग रहा है तो इंडेक्स वाला यूआरएल, अगर साइट मैप डॉट एक्सएमएल आ रहा है तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप ये भी दो। ये तीन चीजें इसके अंदर आपको करनी आया समझ, बना के लेके आओगे आप। कब? आज बनाओगे, भेजो, सब अलग अलग वेबसाइट के लिए बनाओ, वर्डप्रेस में अप्लाई करके रखोगे। और कैसी कोडिंग वाली वेबसाइट पे होता है वो भी आपको बताऊंगा, साइट में भी बताऊंगा और रोबोडो की एक्स भी बताऊंगा। ठीक है, आया समझ में साइट में वो रोबोडो की एक्स आपको समझ में? किसी को कोई इशू तो पूछो दोबारा। यानी कम आया, थोड़ा कम आएगा, आपको दोबारा पढ़ना है वैसे, अब तो पेज के अंदर चल रहा है। अरमान आ गया क्या, आ गया? बैठे थे तो देख लेते हैं क्या? आप है ना नेक्स्ट वाला पेज में बैठो, आप नेक्स्ट वाला पेज लो, वो स्टार्टिंग से चल रहा है। आपको करोगे तो एक बार देखना, आप एक काम करोगे, आज साइट में और रोबोडो की एक्स की पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आप जो भी इश्यूज रहते हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आज पढ़ लेना, कल ठीक है। आगे चलूँ मैं, देखो आगे अपन पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल। क्या पढ़ेंगे? गूगल सर्च कंसोल, देखो बिल्कुल इजी है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो गूगल सर्च का पुराना पहले क्या बोला जाता था मैंने बताया था आपको कल, फरमान क्या बोलते हैं?
नाम क्या है? पढ़ के बोला या फिर याद था? वेब मास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब मास्टर। हर एक सर्च इंजन का अपना वेब मास्टर टूल रहता है। क्या रहता है? वेब मास्टर टूल रहता है। देखो, इसको अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। तब वो अपनी वेबसाइट के पेजेस को डिस्कवर करेगा। उसके बाद में अपन उसके साइट मैप देते हैं। वो सारी चीजें चलती हैं। आज अब मैं आपको ओनली लगाना सिखाऊंगा। पढ़ेंगे उसको कल। ठीक है? लगाना देखना है एक बार। ठीक है? जैसे आपको कहाँ जाना है? मैं सर्च यहाँ जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके आप क्या सर्च करोगे? गूगल सर्च सर्च कर लिया आपने? क्लिक करोगे? यहाँ पे स्टार्ट नाउ करोगे? लगाओ। ठीक है, जब आप इसको स्टार्ट नाउ करोगे ना तो आपके पास ये दोनों आएंगे। ठीक है, एक मैं नई आईडी ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, जाओ। सबसे मेन चीज है समझना। क्या है? समझ। समझ में नहीं आया तो आ जाए अपना। स्टार्ट नाउ करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आपका डोमेन का आएगा, एक आपका यूआरएल प्रीफिक्स का आएगा। डोमेन वाला बोल रहा है कि ऑल यूआरएल अक्रॉस ऑल सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, एक आपका सब डोमेन होता है। कोडिंग वाले भी सब डोमेन है। उसका पता नहीं, तो फिर आप वेबसाइट बनाओगे। देखो, एक बार समझते हैं। मार्कर है क्या? मैं मार्कर। जैसे आपने एक डोमेन परचेज कर लिया। आपका एक आपने एक डोमेन, मान लो आपका पेमेंट कर दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं, मैं इससे रिलेटेड कुछ और डोमेन क्रिएट कर लूँ, सब डोमेन। नहीं, ये आपका डोमेन है एबीसी डॉट। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे कुछ और लैंडिंग पेज वगैरह बनाने हैं, सब डोमेन का मुझे यूज। तो आप ये, ठीक है, समान एबीसी डॉट कॉम, प्रियांशु डॉट एबीसी डॉट कॉम, सनीश डॉट एबीसी डॉट कॉम, ताकि सब डोमेन है। इन पे भी आप साइट को पुट कर सकते हैं। जैसे अपने कल देखा था एक जेडीबी का एक सब डोमेन देखा था आपने, दिखाया था ना मैंने। आपको क्लास में था क्या वो? क्या नाम था उसका? यार कुछ एजुकेशन, पता नहीं क्या बना रखा था उसका। वेबसाइट डॉट वेब कुछ था। वेब डॉट जेडीबी इन्फोटेक था या क्या था वो? ये वाला था। याद आ गया। वेब डॉट, ये वाला था। देखो, ये सब डोमेन है। दिख रहा है इसका यूआरएल? इसका मेन यूआरएल क्या है? जेडीबी इन्फोटेक डॉट इन। बट वेब डॉट जेडीबी इन्फोटेक डॉट इन क्या हो गया? सब डोमेन, यानी कि लैंडिंग पेज है। जो यूजर आए फॉर्म भरते। देखो, ये वेबसाइट है ना, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हाँ, देखो, ये अरेना ट्रेनिंग। अरेना का नाम सुना है ना आपने?
जानते हो ना अरेना? मेरा सपना है अरेना में जाने, बड़ा है, सपना ही सच होता है। जाऊंगा दिवाली। सेम वेबसाइट, सेम को नहीं की गई। होंगे दिवाली में, ठीक है। तो ये वहां से कॉपी की गई। तो आपको ये समझ में आया ना कि सब डोमेन क्या है। आपके ही यूआरएल के आप प्रीफिक्स हो रही, प्रीफिक्स होगा या सफिक्स होगा? डोमेन कैसे बना आपका सब डोमेन? प्रीफिक्स जोड़ के बना या सफिक्स जोड़ के बना? अरे यार आपको इस तरह पढ़ने का नहीं पता क्या? क्या होता है? मतलब स्कूल में भी बैक बेंचर्स रहे हो तो हमेशा। हिंदी में बताऊं, इस तरह जानते हो, कैसे जानते हो? प्रीफिक्स सफिक्स नाम नहीं सुना? पीछे लगते हैं। तो अब डोमेन, सब डोमेन कैसे बना आपका? तरक लग के बना ना, आगे लग के बना, मतलब प्रीफिक्स लग के बना। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ये वाला वेरिफिकेशन का मेथड यूज करते हो, डीएनएस वेरिफिकेशन, कौन सा? डीएनएस की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डोमेन नेम, ठीक है, जगह कोई नहीं। डीएनएस आपका वेरिफिकेशन मानता है। अगर आपका डीएनएस वेरिफिकेशन मानता है तो आपकी वेबसाइट की इन्फोटेक डॉट कॉम डॉट करके, तो ये इसके अलावा उसके सब डोमेन की प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेता है? ऐड कर लेता है। क्या कर लेता है? ऐड कर लेता है। प्रॉपर्टी का मतलब समझो, जैसे इस पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल वेरीफाई है ना, तो ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी मतलब आपकी वेबसाइट, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं कि आपके पास 10 प्लॉट है, ठीक है, आपके पास 10 बीघा जमीन है, किसी भी बीघा जमीन है, वो चीज नहीं होगी। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी से मतलब रहेगा आप एक वेबसाइट के मालिक हो। किसके मालिक हो? वेबसाइट आपकी एक प्रॉपर्टी। हो रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी आप इधर ऐड कर सकते हो। कि वेरिफिकेशन का एक तो ये मेथड रहता है कि आपके ऑल यूआरएल्स अप्रूव। कौन कौन से यूआरएल? एक एचटीटीपीएस वाले और एचटीटीपी वाले, मतलब जो सिक्योर है उनको भी लेगा। आपका आता है यूआरएल, मतलब आपका उस वाला कि आपके यूआरएल को ये लेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाने के लिए क्या करना है? अपनी वेबसाइट का, जैसे नीरज वाली वेबसाइट कहाँ गई, ये इसका यूआरएल आपको क्या करना है? ठीक है, डैशबोर्ड पे चलते हैं। कॉपी कर लिया यूआरएल, यहाँ पे आके उस यूआरएल को क्या कर दोगे आप? पेस्ट करना है। देख लो एक बार प्रियांशु, फोन बाद में चला लीजिए, ठीक है। यूआरएल को क्या किया? पेस्ट किया। कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करो, आगे देखते हैं एक बार। ठीक है, वेरिफिकेशन को चेक किया मैंने। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो? बोल रहा है कि फाइल के जरिए आप कर सकते हो, एक एचटीएमएल टैग के जरिए आप लगा सकते हो, गूगल एनालिटिक्स कर सकते हो, गूगल टैग मैनेजर के जरिए कर सकते हो, डीएनएस कर सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे मेथड देता है ये मेथड, अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन देखते हैं एचटीएमएल टैग वाला। कौन सा? एचटीएमएल टैग। जैसे एचटीएमएल टैग आ गया, मैं इस टैग को क्या कर लूंगा? कॉपी कर लिया। इस लाइन को पढ़ो अरमान, पढ़ना है इसको। आपको दिख रहा है आगे वाली लाइन को? पढ़ो। हाँ, ऐसे घूम नहीं करना, बस स्पीचर से बताना है कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है। अब हेड का भी दो सेक्शन रहते हैं आपका, एक ओपनिंग टैग रहता है, एक क्लोजिंग टैग रहता है, ठीक है। ये आपका कौन सा टैग है? हेड। इसके फर्स्ट बॉडी टैग के पहले करना है,
पहले करना है, मतलब कि आपको हेड के अंदर देना है। हेड का दो बार रहेगा आपका, वाला आपका हेड आपका, तो इसमें आपको इस टेक को क्या करना है, पुट करना है। कैसे करेंगे, कॉपी कर लिया आपने टेक को, कॉपी करने के बाद में वेबसाइट पे आओगे, वेबसाइट में अपीरियंस पे जाओगे और थीम फाइल एडिटर, एक बार आप ये जाओ अपीरियंस थीम फाइल एडिटर, थीम फाइल एडिटर, थीम फाइल एडिटर, थीम फाइल एडिटर में क्लिक करता हूँ। हो गया, थीम फाइल एडिटर पे यहाँ पे आपको देखो राइट साइड के अंदर देखना है क्या, हेडर डॉट है ना, हेडर डॉट पीएचपी, हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक करना है आपको, लिखो आगे हेडर डॉट पीएचपी, क्लिक, पीएचपी, हो गया। जैसे मैंने हेडर डॉट पीएचपी पे क्लिक किया, देखो आपको हेड दिख रहा होगा, 20 नंबर पे देखो, अरे तो 20 पे नहीं आएगा आपके, हो सकता है कि कहीं हो रहा है, आया हेड, ठीक है, दिखा हेड, ठीक, किसको नहीं दिखा, प्रियांश तो एक काम करो, टारगेट है, तुम्हें भी नहीं दिखता कितना माइनस में, आपका इनको तो दिख रहा है, तुम्हारा कितना है माइनस, फिर भी नहीं दिखता, तुम्हें चेक करवाना दोबारा आज, दिखता है ये, आपको दिख रहा है, हाँ इतनी बड़ी स्क्रीन पे, मैं तो इस पे भी नहीं आता था, छोटी वाली पे भी, कौन सी लाइट, वो पीछे वाली आ रही है, उसको बंद कर दो आप एक बार, तो क्या होता है कि बीच में लाइट आ जाती है ना, तो हो जाता है, आपके भी, अरे पहले और ऊपर वाला है, चल रही है, अब दिख रहा है प्रॉपर अरमान, ठीक है। देखो हेड वाला सेक्शन आया, दिखना चाहिए, मेन बात पढ़ने से होना चाहिए, अंधेरे में पढ़ो उजाले में पढ़ो, चाहे उल्टे होके पढ़ो चाहे सीधे बैठ के पढ़ो, कैसे भी बैठ के पढ़ो, बस पढ़ो। क्या हुआ, क्या बोला अरमान, फेल करने लग गया है आजकल हाँ ज्यादा ही पर्सनल काम पड़ रहा है तुम लोगों के आज। देखो हेड, हेड वाला सेक्शन आया, ये इसका ओपनिंग था, ये इसका क्लोजिंग आ गया, क्या आ गया, क्लोजिंग, क्लोजिंग टैग मैंने आपको बताया, बता रखा है कि वेब के साथ आपका क्लोजिंग टैग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब मैंने जो HTML फाइल कॉपी की थी वो मैं कैसे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे अपने माउस को रखूंगा, एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको पेस्ट कर, पेस्ट करने के बाद में क्या करेंगे, इस फाइल को अपडेट कर देंगे, कर दिया मैंने अपडेट फाइल। देखो इस पे ये वेरीफाई तो नहीं होगा क्योंकि अपनी लोकल होस्ट पे बनाई हुई एक वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट लाइव वेबसाइट होती तो ये वेरीफाई हो जाता, देखते हैं, हाँ तुम्हारी वाली होगी, तो वेरीफाई करते हैं, अपडेट किया फाइल को, वेरीफाई करो इसे, देखते हैं होता है या नहीं होता है, अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी है तो हो जाएगा, होना चाहिए वेरिफिकेशन फेल,
क्या हुआ? फेल्ड हो गया। अभी फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि आपकी वेबसाइट है ये लोकल होस्ट पे बनी हुई है। अगर ये लाइव होती ना, ये फेल्ड नहीं होता। अब अपन इसके लिए दूसरा तरीका भी एक अपना सकते हैं। क्या? वो देखो, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड आप कर सकते हो, वर्डप्रेस पे बता रहा हूँ मैं। किस पे बता रहा हूँ? वर्ड। एक तो ये तरीका आपका काम करेगा, बट अभी नहीं कर रहा। आपकी वेबसाइट जब आप लाइव डोमेन लेके होस्टिंग लेके बनाओगे तो ये तरीका आपका काम करेगा। आई चीज समझ। एक दूसरा तरीका होता है कि आप इसके अंदर एक प्लगइन, प्लगइन का नाम होता है आपका क्या? गूगल साइट किट। क्या होता है? गूगल साइट। लिख लोगे ना साइट किट, तो आपकी अब ये बोल नहीं, GOOLESITEI, गूगल साइट, गूगल साइट किट नहीं आती क्या? वो वाली किट किट। ठीक है, देखो प्लगइन ऐड करते हैं एक बार। ऐड प्लगइन पे जाएंगे। ठीक है, सर्च करेंगे क्या? गूगल साइट। ये वाली प्लगइन क्या कर ली? इंस्टॉल कर ली। साइट किट बाई इंस्टॉल करते हैं इसको एक बार। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद में क्या कर लो? एक्टिव कर लो। ठीक है, तो प्लगइन क्या हो गई? एक्टिव हो गई। अब देखो मेरे पास गूगल साइट किट का ऑप्शन आ गया। इंस्टॉल के बाद भी एक्टिव हो। फिर ठीक है, यहाँ पे देखो इसका गूगल साइट किट का आइकन आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, साइट किट पे आपने क्लिक किया। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको साइन इन करना है विथ गूगल। बात देखते हैं, साइन इन विथ गूगल कर लो इसको डैशबोर्ड पे जाके। मेल आईडी सिलेक्ट करो। देखना अभी नीरज वाली पे अपन कंसोल लगा देंगे। कंटिन्यू। क्या हुआ? क्लिक नहीं किया ना उन दोनों। ट्राई कर लो, या आपकी होगा जी। ठीक है।
करते हैं। हो गया ऊपर लग गया है। तो अब यहाँ पे आपका कंसोल आ गया, या तो आप पे क्लिक कर, तो आपकी नीचे वाली वेबसाइट पे कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको लगा हुआ था, एक आपका नीचे लगा हुआ है, पर ये कंसोल लगा, प्रॉपर्टी ऐड हो गई ना, आया लगाना। तीन काम है आप लोगों को, इन तीनों के बाद ही आगे चलिए। साइट मैप लगाना पड़ोगे, तो वो दो क्रिएट पढ़ोगे और कंसोल पढ़ोगे कैसे लगाते हैं, लगाने की ट्राई भी करोगे। नहीं होता है तो अपन कल देख लेंगे, बट इन तीनों का थोड़ा मेन टॉपिक है, समझने की कोशिश करो। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये छोटी का लग थोड़ा समझाना है क्या चीजें क्या काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन एक ही अपनी ईमेल पे जो ये प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं ना मल्टीपल, ये अपन 1000 प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं वेबसाइट को आप इधर गूगल सर्च करो। मान वेरी देखना, नहीं तो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि तू तेरा करके चल रहा है ना, तेरा फोन की लाइट तेरी आंखों पे पड़ रही है डायरेक्ट। है वो आया था, किसका क्या आया था, पर्सनल। अपन ने गेम भी बनाई थी ना, देखते हैं कौन कौन सी इसकी वेरीफाई हुई है। अरमान की बनाई तो वेरीफाई, अरमान बोल रहा था मेरी वेरीफाई नहीं हो गई ना, अरमान ब्यूटी का वेरीफाई है, ठीक है ले लेना इसको।